गुड इवनिंग बच्चों, कीमिया द और वाइटल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल पांडे आज के नए वीडियो के साथ आप सभी के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ जनरल बातें करने के लिए, क्लियर करने के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी मदद से किस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस के, किसी पदार्थ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एंटिटीज़ को काउंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। और इसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ जेईई नीट के क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि पिछले वर्ष आए हुए हैं। बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट ये है क्या? यहाँ पर हम एक देख रहे हैं मोल। ये मोल है क्या? व्हाट इज मोल? तो अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी। अगर याद होगा, जैसे 11th क्लास में हम लोगों ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो कौन होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल। यानी द यूनिट ऑफ मैटर्स क्वांटिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द यूनिट ऑफ मैटर्स क्वांटिटी। ये क्या था बच्चा? मोल था। जिस तरीके से अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम जिस तरीके हम देखते हैं कि अगर हम केले खरीदने जाएं तो उसको किस में लेते हैं? डजन्स में लेते हैं, दर्जन में लेते हैं। 12 केले बराबर 1 दर्जन हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही किसी सामान को लेना होता है तो उसकी एक यूनिट होती है जिसमें हम सामान को खरीदते हैं। जैसे स्कोर की बात करें तो 20 एंटिटीज़ क्या होती हैं कि स्कोर होती हैं। 144 आइटम्स अगर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं 1 ग्रास। क्या बोलते हैं? 1 ग्रास। ऐसे ही बच्चों, जो पदार्थ की मात्रा होती है, जो क्वांटिटी या जो मैटर की मात्रा होती है, उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं या उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है मोल। क्या होती है? मोल। अब मोल की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? है क्या ये? जैसे हम सभी जानते हैं कि चाहे जो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, ये क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल इन साइज होते हैं। चाहे एटम की बात करें या फिर मॉलिक्यूल्स की बात करें, एटम या मॉलिक्यूल्स। ध्यान दें, अगर हमको याद होगा, सबसे पहले जब एटम खोजा गया था तो ये एटमॉस वर्ड से आया था। किससे आया था? एटमॉस वर्ड से, जिसका अर्थ होता था अनकटेबल। शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं की गई थी तो एटम को बच्चों क्या माना जाता था? अनकटेबल माना जाता था। इस एटम को अनकटेबल माना जाता था, यानी यह काटा नहीं जा सकता है, यानी जो कटने योग्य न हो। ठीक। बट बाद में हमने ये देखा कि इसको जब बाद में इसको तोड़ा गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी छोटे कण, मतलब टोटल 16 एलिमेंट्री पार्टिकल्स निकले। ठीक है। तो इन छोटी एंटिटी को कैसे हम काउंट करेंगे, क्या होगा ये, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो पहले जान लेते हैं मोल होता क्या है। पहले जान लेते हैं ये मोल है क्या, 1 मोल है क्या। ठीक। देखो बच्चों, मोल जो है ये एक एसआई यूनिट है। किसका? मैटर की मात्रा का। मैटर की मात्रा का। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? MOL। MOL। अब बच्चा, 1 मोल जो होता है, जो 1 मोल होता है, वो एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ एंटिटीज को रखता है अपने आप में जितने होते हैं एक एवोगैड्रो नंबर में। 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। यानी 1 मोल वही होगा जिसमें किसी सब्सटेंस के 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज आ जाएं। इज दैट क्लियर? बाद में यही चल करके, यही क्या है, ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये नंबर को बोला गया एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला गया? एवोगैड्रो नंबर। इज दैट क्लियर?
अब चलते हैं बच्चों आगे थोड़ा सा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक मोल में अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो एक मोल होगा। अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चा, कोई भी एटम हो, कोई भी एनी एटम, मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस, अगर वह बच्चा एक मोल है, अगर वह एक मोल है तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर, इसको देख नोट कर लिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मोल को, पहले मोल को कैसे डिफाइन किया गया, ये तो एक छोटा सा परिचय था। पहले मोल को कैसे डिफाइन किया गया, देखो बच्चों, शुरुआत में यह कहा गया कि हम एक बड़ा सा कार्बन ले लेते हैं। कौन सा, कार्बन का आइसोटोप लेते हैं, कार्बन 12 का आइसोटोप, कार्बन 12 का आइसोटोप। अब ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, कार्बन। अच्छा, कार्बन 12 का जो मास होगा बच्चा कितना होगा, एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, मान चलते हैं कितना है, 12 ग्राम। अब बच्चा इसको हम क्या करें, 12 इक्वल पार्ट्स में बांट दें। ये कार्बन है और कार्बन को हम क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें एक और पार्ट कर देते हैं, ये हो गया 9, ये 10, ये 11 और बच्चों ये 12। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सभी कैसे हैं, इक्वल है, ये सभी कैसे हैं, इक्वल है। अब बच्चों इसमें से किसी एक पार्ट को अगर हम उठा लें, किसी एक पार्ट को उठा लें तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस पार्ट को हम उठा लें, मान लो 2 नंबर को उठाया है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, हम इसको बोल सकते हैं 1/12, 1/12 ऑफ सी, 1/12 ऑफ सी। ओहो, फिर से ये हो गया, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। किसी एक को उठा लेते हैं, ये हो गया, इसको बाहर हमने ले लिया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको बोल सकते हैं दिस पार्ट इज द 1/12 पार्ट ऑफ सी, है कि नहीं। यह 1/12वां भाग है किसका, कार्बन 12 का। तो ऐसा कहा गया कि जो 1 मोल होता है वो बच्चों 1/12वें कार्बन का, यानी 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के बराबर, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के बराबर जो वेट या एंटिटी आ रही है, जो पार्ट आ रहा है, दैट इज 1 मोल। यानी कहने का मतलब ये कि कार्बन 12 के, यानी कार्बन 12 के 1/12वें भाग के बराबर अगर किसी सब्सटेंस की मात्रा है, क्वांटिटी है, तो वो उसका क्या कहलाएगी, 1 मोल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 1 मोल। इज दैट क्लियर, समझ में आया। फिर से एक बार देख लेते हैं कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग के बराबर जो मात्रा आएगी, कार्बन 12 के 1/12वें भाग के बराबर जो मात्रा आएगी, वही मात्रा क्या कहलाएगी बच्चा, वही मात्रा कहलाएगी 1 मोल। किसकी, किसी भी सब्सटेंस की। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आगे चल करके एक मोल को, जैसे हमने अभी मैंने आपको बताया था कि एक मोल में चाहे जो भी सब्सटेंस हो, चाहे जो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या पार्टिकल्स हो, उन सभी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा क्या होते हैं बच्चा, सेम होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेम, यानी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। जैसे बात कर लेते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगा बच्चा,
इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, बात करते हैं हम 1 मोल ऑफ H2O, क्या होगा? इसमें भी सेम नंबर, अगर मोल की संख्या सेम है तो उसमें पार्टिकल की संख्या भी सेम होगी, चाहे वो सब्सटेंस कुछ भी हो, चाहे वो सब्सटेंस कुछ भी हो। तो 1 मोल ऑफ H2O, इसमें भी क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, 23 पार्टिकल्स, एटम्स, जो भी आपका है। अब अगर बात करें 1 मोल ऑफ सोडियम Na, इसमें कितना होगा बच्चों? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है तो पार्टिकल्स भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। यानी इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, क्लियर, समझ में आया? अच्छा, अब आप लोग बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, उसको आपको बताना है, ठीक है? क्वेश्चन है बच्चों कि 1.5 मोल ऑफ H2O में पार्टिकल्स, ठीक है, और 1.67 मोल्स ऑफ magnesium which have greater number of atoms। बताइए आप लोग, इसमें से किसमें 1.5 यानी 1.5 मोल ऑफ H2O और 1.67 मोल ऑफ Mg में किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे? अच्छा, ये बताओ, क्या ये हो सकता है कि इन दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम हो, इक्वल हो? क्या पॉसिबल है कि दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम हो? ओके, देख लीजिए आप 5 मिनट। वेरी गुड, कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल होंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे बच्चों? बराबर। तो यहां हम देखें क्या H2O और Mg में, H2O और Mg में क्या नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं इन दोनों में? नहीं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1.5 है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1.67 है। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दोनों में सेम होने वाले नहीं है। अब पार्टिकल्स ज्यादा किसमें होंगे? जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा मिलने वाला। तो यहां देखें हम 1.67 है, तो ये श्योर है कि मैग्नीशियम के पास जो है क्या है बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होने वाले हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे बच्चों। 1 मोल को हम कैसे निकालते हैं? 1 मोल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए एक फार्मूला है, 1 मोल या मोल इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ द गिवन substance upon weight of molecular weight। यहाँ एक चीज और हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? molecular mass, not the weight, molecular mass, molecular mass of the
गिवन सब्सटेंस। अब चाहे सब्सटेंस में एटम भी हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक। यानी नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ बात, एक छोटी सी बात आएगी बच्चों, वो क्या है कि ये मॉलिक्यूलर वेट क्या है या मॉलिक्यूलर मास क्या है। सॉरी, वेट कहना गलत है, क्योंकि हम जानते हैं वेट एंड मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जहाँ कहीं भी अगर हम वेट बोल रहे हैं तो उसको हम क्या समझेंगे, मास समझेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास होता है, न कि वेट। वेट इज अ रॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से। वेट जो है क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बोलना गलत है। यहाँ एक्चुअल में होना चाहिए मास, क्योंकि हम जानते हैं कि मास क्या होता है, फिक्स होता है। और वेट किस पे डिपेंड करता है बच्चा, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, है ना, क्लियर। और हम यहाँ रहें चाहे जहाँ रहें, चाहे चंद्रमा पर चले जाएं, मास हम लोगों का क्या होने वाला है, बराबर। लेकिन वेट क्या होगा, डिफर कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर नीचे जो है मॉलिक्यूलर मास लिखना ज़्यादा सही होगा वेट। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। पहले इसको जान लेते हैं बच्चों कि ये मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट है क्या। इसको सही कर लेते हैं। ठीक, ये मॉलिक्यूलर मास है क्या। देखो, पहली बात, अगर एटम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एटम की। अगर एटम की बात करेंगे बच्चों, तो एटम का जो मास होता है, जो एटॉमिक मास होता है, वही उसका क्या होगा भाई, उसका मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो एटॉमिक मास ही होगा, है कि नहीं। अगर केवल एटम दिया हुआ है, केवल एटम की बात हो रही है, तो वहां पर उसका जो एटॉमिक मास होगा उसी को हम यहां रखने वाले हैं। तो यहां हम ये भी कर सकते हैं एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर, ठीक है। सब्सटेंस दिया हुआ है तो अभी सब्सटेंस में दोनों आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर एटम की बात होगी तो एटम का जो मास होगा वही उसको हम यहाँ पर रखने वाले हैं। बात होती है, थोड़ा सा जानने वाली बात यह है कि अगर मॉलिक्यूल है बच्चा, क्या है, मॉलिक्यूल है, तब उसका हम मास कैसे निकालेंगे। जैसे बात करते हैं, सबसे सिंपल पार्ट है H2O। क्या है, सबसे सिंपल पार्ट क्या है, H2O। इसको ले लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर, ये क्या है, H2O एक मॉलिक्यूल है बच्चों, H2O मॉलिक्यूल। अब इसको देखते हैं कि H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो पहले इसको क्या करो, इसको एटम्स में डिवाइड कर लो। क्या करो, मॉलिक्यूल्स को क्या करो, एटम्स में डिवाइड कर लो। कैसे, यहाँ दो H हैं तो H, फिर प्लस H और O। H2O में यही है कि नहीं, H प्लस O, H2O। अब क्या करेंगे, हम एक एक एटम का मास लिख लेंगे। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है बच्चा, 1 प्लस इस हाइड्रोजन एटम का भी 1 प्लस O का एटॉमिक वेट क्या होता है बच्चा, ऑक्सीजन का होता है 16। तो टोटल कितना आ गया, 16 2 18 यूनिट। कितना आया, 18 यूनिट। यानी जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके सभी एटम्स को अलग करके उनके मासेस को ऐड कर देंगे। क्लियर? एक दो और कराते हैं। ठीक, जैसे H2SO4 की बात करें, H2SO4 एक बिग मॉलिक्यूल है हमारे सामने। तो इसको क्या करें बच्चों, पहले हम इसके एटम्स को अलग अलग करके जोड़ लेते हैं। ठीक, तो दो H है तो क्या हो गया, H प्लस H, फिर प्लस एक सल्फर है तो S, प्लस 4 O है। कितने O हैं, देयर आर 4 O's, O। तो क्या करेंगे बच्चों, 4 इंटू O। दिस इज नॉट अ जीरो, दिस इज ऑक्सीजन। ठीक, अब इनके मासेस लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना, 1, हाइड्रोजन का मास कितना, 1, प्लस सल्फर का मास कितना बच्चों, 32। कितना होता है, 32, प्लस 4 इंटू, यानी 4 O हैं तो क्या हो गया, 4 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना, 64। तो क्या हो जाएगा ये,
ये टोटल हो जाएगा 2 + 32 + 64। कितना आएगा बच्चों? 4 2 2 4 4 8 और 6 3 9। कितना आया? 98 यूनिट। इज दैट क्लियर? एक आप लोग करिए, आप लोग निकालिए किसका? NaOH का। NaOH का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? निकालिए, आपके पास 1 मिनट का समय है, निकालिए। ओके, एकदम सही हैं आप लोग। सोडियम का क्या होगा बच्चा? देखो, सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। टोटल कितना हो जाएगा बच्चा? 40 यूनिट। कितना आया? 40 यूनिट। एक और निकालते हैं, एक और निकालते हैं। इस फार्मूले को एक जगह लिख लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, मॉलिक्यूलर मास। अब देखते हैं बच्चों, ये इसका निकालिए आप लोग। C6H12O6 का व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? बहुत इजी है, आपको मेथड पता चल चुका है। चलिए निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 6 × C प्लस 12 × H प्लस 6 × O। इज दैट क्लियर? अब बच्चों कार्बन का होता है कितना? 12 प्लस 12 × हाइड्रोजन का कितना? 1 प्लस 6 × ऑक्सीजन का कितना? 16। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 72 + 12 + 96। टोटल कितना आएगा? 180 यूनिट। कितना? 180 यूनिट। किसका? C6H12O6 यानी ग्लूकोज का। ये किसका फार्मूला है बच्चों? किसका फार्मूला है? ग्लूकोज। ठीक, आई होप आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ एलिमेंट्स के या कुछ दिए हुए क्वेश्चंस के हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस में नंबर ऑफ मोल्स को निकालना सीखते हैं। ठीक, अगर बच्चों क्वेश्चन दे दिया कि 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर में मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर? अब देखो, जो हमको यहाँ सब्सटेंस दिया हुआ है वाटर, इसका वेट कितना दिया हुआ है? 18। कितना दिया हुआ है? 18। ठीक, 18 ग्राम। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होते हैं बच्चों? वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट हमको बच्चों कितना दिया हुआ है? 18 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 18 ग्राम। ठीक, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसका अगर हमको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होगा बच्चों? अभी आपको मैंने बताया था H + O यानी 1 + 1 + 16 इक्वल टू कितना आया बच्चों? 18 आया। कितना आया? 18।
यानी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे इसको 18/18 इज इक्वल टू 1। क्लियर, बहुत सिंपल था, जानबूझ के मैंने दिया था इसको आपको। 18/18 इज इक्वल टू 1। अब चलते हैं थोड़ा सा दूसरे पे। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 360 gram of sodium chloride। 360 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐसे ही ले लिए हैं। ठीक, अब इसको कैसे करने वाले हैं, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या पूछ रहा है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सोडियम क्लोराइड का, दैट इज NaCl। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो हमको वेट चाहिए, तो यहां पर वेट दिया हुआ है। दूसरा क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही है। वेट हमको दिया हुआ है, वेट कितना दिया हुआ बच्चा, 360 ग्राम। क्लियर, लेना क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, NaCl का। क्या हो जाएगा, Na का होता है 23 और Cl का होता है बच्चों 35.5। कितना होता है, 35.5। कितना आ जाएगा, 0.5 58.5। ठीक, अब इसको उठा के रख देते हैं इसमें, क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 58.5। इसको आप सॉल्व करिए, जो आएगा वही क्या होगा इसका आंसर। ठीक, क्लियर। 5 टाइम्स लेके जाइए, आराम से हो जाएगा। 5 टाइम्स लेके जाएंगे तो ये क्या है, सॉरी 6 टाइम्स लेके जाइए, हो सकता है, हाँ आराम से हो जाएगा। क्लियर, ओके, 6 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बात आती है बच्चा कि नंबर ऑफ मोल्स को जानने के बाद कैसे हम इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं किसी सब्सटेंस का। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है बच्चा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर कहने का मतलब ये कि n इंटू Na, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब हम किसी भी सब्सटेंस का क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें और उसमें क्या करें, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें उसको, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों वो क्या होगा, वही होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एंटिटीज। क्लियर, चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बाद एक नीट का आया हुआ क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। What will be the
number of hydrogen atom in 3 moles of it, यानी 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन में इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी नंबर ऑफ किसी भी सब्सटेंस का या एटम का या मॉलिक्यूल का अगर नंबर पूछ रहा है, पार्टिकल्स का नंबर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे उसमें हम जो भी दिया होगा नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को Na से एवोगैड्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल यहाँ दिया हुआ है कितना है, 3 है, इंटू Na कितना होता है बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। हाइड्रोजन की बात हो रही है, कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 इंटू 6 इंटू 10⁻23 एटम्स। कितने एटम्स होंगे बच्चों, 18.066 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा एक नीट का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, उसको करते हैं हम लोग। बताएं इसको, चलिए देखिए क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एटम्स in 8 ग्राम ऑफ सोडियम, in 8 ग्राम ऑफ सोडियम, that is Na, is x into 10⁻23, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज, द वैल्यू ऑफ x इज, ऑप्शंस हैं बच्चों 1 2 3 और 4। ऑप्शंस क्या क्या है, 2 3 1.5 और 1। इन चारों में से क्या होने वाला है, करके बताइए, आप लोग करके बताइए, इन चारों में से क्या होने वाला है। ओके चलिए हम बताते हैं आपको, यहाँ नोट कर लीजिए क्या दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है, किसका है, सोडियम का, और जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, पहली बात, एटम क्या था, सोडियम Na, इसका मास बच्चों क्या होता है, इसका मास होता है 23। ओके क्लियर, और वेट कितना दिया हुआ है, वेट इज गिवन दैट 8 ग्राम। ठीक है, पूछा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, देखो हम लोग जानते हैं कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या द नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है बच्चों, n इंटू Na। ओके, पहले हम क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं n, क्या हो जाएगा 8/23, और Na की वैल्यू होती है बच्चा कितना, 6.22 इंटू
10^23। क्लियर? ओके। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आती है यहाँ क्या हो जाएगा, 8 × 6 = 48 और यहाँ पे आ जाएगा 1.6 समथिंग। ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 48, 23 2 जा, हाँ 2 पॉइंट समथिंग, चलो 2.1 के करीब आएगा। कितना आएगा, 2.1 के करीब, इंटू 10^23 एटम्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कितना है, x इंटू 10^23 है वैल्यू, जहां पर x क्या है बच्चों, एक इंटीजर है। x क्या है, एक इंटीजर है। ठीक, तो अगर हम इसको, इस चीज को अगर हम इससे क्या करें, कंपैरिजन करें इसका, तो x की वैल्यू यहां कितनी आ रही है बच्चों, 2.13। कितनी आ रही है, 2.1। कितनी आ रही है, 2.1। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 2.1। इज दैट क्लियर? बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बस हमको क्या करना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था इसमें और समझना था। इज दैट क्लियर? ओके। ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे आगे हम लोग, ठीक है, और मोल कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा अंदर जा करके सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन नहीं, आप सभी की रात मंगलमय हो। ठीक है, थैंक यू। एक बड़ा सा थैंक यू बच्चों। थैंक यू।